पे मार दो, मैं शादी में मार दो। हाँ थैंक यू। थैंक यू। अरे पोस्टर का छाप देते हैं। अरे अभी देखो। हेलो। अरे ये देखो इतना से राइट राइट आपके सेंटर में बार बार दरवाजा खोलो। ओके। ऐसा नहीं है, तू इधर आना सेंटर में। ये खोलो ना ये डब्बा। शर्मा जी। ये पे लेगा पूरा। सही। मैम आपके राइट। आपका सोलो बात। यस मैम लुक सेंटर। विजुअल विजुअल विजुअल। है ना टीवी में। अरे इधर चलो। हाँ चलो। थैंक यू। चलो बाहर अंदर। सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी फिल्म के लिए। आप सब एक साथ करके अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, कितना धमाल आपने चला अपने कैरेक्टर के द्वारा। मैं स्टार्ट करूँ? हाँ। अच्छा, मतलब मेरे को बेसिकली बताना क्या है? आपके कैरेक्टर के बारे में ये है कि मतलब जब आप शब्दों में कुछ आप बोलते हैं तो बहुत कुछ समझते हैं हम लोग। हाँ। जब आपके पास शब्द ही नहीं और आपको भाव से कहना है, हाँ। कितना आसान ये जर्नी आपके लिए रही। कैसा रहा? ओके, तो बेसिकली आई थिंक जिस कैरेक्टराइजेशन पे मैंने वर्क किया था ना, वो इंडियन पीनल कोड के हिसाब से पनिशेबल है. सो आई थिंक इट वॉज वेरी एसेंशियल फॉर मी टू शो अबाउट द फैक्ट दैट ये क्यों पनिशेबल है, मतलब वॉट एग्जैक्टली डज द गर्ल गो थ्रू. ऐसा तो नहीं है कि जस्ट बिकॉज उसने उसको मार पड़ी तो यू नो दैट द गाय नीड्स टू बी पनिश्ड. देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज विथ एवरी हिट, विथ एवरी एंगर ऑन द फेस जो सामने वाला इंसान दिखाता है ना, आपके अंदर के जो छोटा एक बच्चा या एक औरत होती है ना, वो मरती रहती है. एंड द वर्स्ट थिंग वॉज द फैक्ट दैट जो औरतें ये चीज़ के थ्रू गुजरती है ना, वो अगर अपने बच्चे के सामने ये चीज़ से गुजर रही है ना, तो आई थिंक वो हर जुल्म की इंतहा हो जाती है. सो द रीज़न वाई वी शोड दिस कैरेक्टर विथ अ किड वॉज द फैक्ट दैट दिस इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ इंतहा, लाइक बस हो गया. So for me it was, I actually felt that Varun was really, you know, getting some anger out कि unit नहीं हुआ है, you know, what is wrong with you, and he's hitting. So apparently that was a real take. I actually asked the team to beat me on purpose. It was not acting, because the first one was जहाँ पे वो pretend कर रहे थे मुझे मारने का, and I was also doing it, but I could see Shravan sir's face was like मज़ा नहीं आ रहा है. एंड आई एम अ पर्सन, मेरे को ना ईगो हर्ट हो जाता है जब कोई मेरे टेक को देख कर ऐसा बोलता है ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा है. तो आई गॉट अप वेरी पोलाइटली एंड आई वेंट टू वरुण एंड आई टोल्ड हिम दैट प्लीज़ आस्क वरुण. से पहले द रोल वाज सपोज टू बी प्लेड बाय प्रीतेश. तो वहाँ पे ना मतलब कपड़े बदल रहे थे कि तू पति बनेगा, नहीं अब चल रहे तू पति बन जा, कौन अच्छे से मार सकता है वो पति बन जाओ. फाइनली आई वाज लाइक वरुण यू ओनली डू इट. एंड ही इज लाइक रशा लुक, ही केम, ही हेल्ड माई हैंड एंड इज लाइक रशा लुक, मेरे कोई हिडन इंटेंशंस नहीं है. I really
adore you, I love you, don't take this wrong. And वहाँ से बोला, okay, camera rolling, action, and he started hitting me. And that was 6 takes we had to take, where there was a close-up, there was a wide angle, there was a mid, there was change in the lens, everything. So 6 times I got beaten up for exactly 4 minutes, to be more precise, that at the end of the final take, मैं ना गर्म हो गई थी पूरा बुखार में. And Varun, I would not say he did a good job, but he took a glass, he took a mug and he hit it on his head to get that character out of him. I think he really wants to become an actor, and I would wish him all the very best for giving such a sheer dedication. And he actually started bleeding up in the end. तो मतलब मैं सबको यही बोलती हूँ कि हमारे शूट में तो खून खराबा हो गया था लास्ट में एंड मोमेंट तक, बट इट वाज सो इमोशनल दैट एवरीबडी वॉज क्राइंग. मतलब DOP से लेकर जो स्पॉट दादा थे वो भी मतलब आके शूट होने के बाद हिज ड्यूटी वाज टू कम एंड गिव मी वाटर एंड ही सिटिंग ओवर देयर एंड क्राइंग. एंड वरुण ने पानी तो दो. हाँ सर वो रो रही है मैडम. हाँ अरे पानी तो दो. हाँ सर मैडम रो रही है. अरे तुम पानी दो. इट वाज लाइक दैट. So it was a very emotional situation for my character, I would say. I loved whatever they made me do. Like a good girl, I adhered to everything that they said. They told me to do this, I did this. They told me to do that, I did it. And I think इससे अच्छा कैरेक्टर मैं लाइफ में कभी प्ले करूँ ना करूँ, फॉर मी दिस इज़ माई थ्रेशोल्ड. एंड आई लव द फैक्ट दैट दिस इज़ माई डेब्यू. आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस थिंग. थैंक यू. प्रिया, आपके लिए कितना इमोशनली चैलेंजिंग रहा है? मेरा शूट इतना वायलेंट नहीं था, थैंक गॉड. इट वाज मोर आर्टिस्टिक. और मैंने सेट पे आते ही कहा था कि प्लीज़ गाने लगा दीजिए, बिकॉज यू नो आई वांटेड टू गेट इनटू दैट ग्रूव. वेरी म्यूजिकल. Yes, and so we started my character with showing कि मेरा कैरेक्टर आज़ान पढ़ रहा है. और हमने सेट पे एक जेंटलमैन थे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आज़ान पढ़ते हैं, और उनसे कहा था कि आप सिखा दीजिए कि कैसे एक एक स्टेप, तो एक एक चीज़ उन्होंने छोटी छोटी जो होती है वो सिखाई थी. तो पहले थोड़ा टाइम उसमें स्पेंड किया. और उसके बाद आई एम नॉट अ वेरी गुड डांसर. तो पहले बात हो रही थी कि हम पोएट ही रखेंगे कि वो स्टेज पे जाती है और उसका लेग वो है. फिर 2-3 और कैरेक्टर्स हम लोगों ने आर्ट का सोचा था कि पेंटर है. तो आई वाज लाइक हाँ वो भी हो जाएगा. लेकिन जब डांसर आया था तो इट वाज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग फॉर मी. And we started playing the music, we started getting the groove. We also got a choreographer on set to come and teach me some basics of Kathak. And you know who eventually really helped me? Rasha. Rasha came on set. बिल्कुल मतलब शूट ख़त्म होने से 2 घंटे पहले की बात है. और हम वो वाला शॉट ले रहे थे जिसमें वो घूम रही है बिकॉज उसके बाद ही रिवील होता है दैट द लेग इज़ फॉल्स. एंड Rasha came in and Rasha was like, wait, let me show you how. And she did it once and I got it. So you know ये project सिर्फ एक narrative ही female empowerment का नहीं है. I think you know the synergy that we all share, and Madhurim and I have met today, but we know of each other's work, we've seen each other on TV before, but the synergy that we have had, and I have just met her as well, is already present. So character का तो था ही, वो हो ही गया था किसी तरीके से. And I love that it was performance based, because as a performer मुझे वो aspect easy लगा था. But to play a character which has a physical disability and doesn't let it come in her way was something that I had to get in that mindset of. Because honestly मुझे realize नहीं हुआ था कि वो reveal कितना ज़्यादा impactful होगा जब तक मैंने जाके वरुण के monitor पे नहीं देखा था. And when I saw that कि वो कैसा लग रहा है, it immediately changed the way I was doing it. Initially वो लोग लेके आए ऐसे लेग, उसमें पैर नहीं जा रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था. And I was like यार ये क्या है, मतलब I don't understand कि हम लोग कैसे शूट करेंगे ये. But then the moment Varun was like, come here, let me show you ये कैसा लग रहा है. And I went and I saw that. And I can only imagine what it would feel like to have a physical disability and not let it get in your way. To play that character itself was a very powerful narrative for me, and I enjoyed every moment of it. Okay. In real life, you must, I'm sure you know, Sudha Chandran जी. had the same experience. जी. She has a Jaipur flow. जी. So did that kind of It came up. came up? Yes. Did you have that reference? Yes, we actually did talk about Sudha जी. जब ये narrative eventually lock हुआ था, तब उनका नाम आया था, and we all discussed it as well. And so definitely उनका नाम आया था, because you know exact same situation, and she's never let it come in her way. You know, she acts, she dances, she lives life
फुली मतलब जीना अभी बाकी है. So yeah. मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपके लिए इमोट करना कितना मुश्किल रहा है? जी इमोट करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिकॉज शब्द नहीं है, विदाउट डायलॉग यू आर जस्ट इमोटिंग, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप इमोट कर रहे हैं. लेकिन जो गाना है वो इतना खूबसूरत है, वो सुनते ही ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. मतलब वो दर्द महसूस हो जाता है. और क्यों स्पेशली, क्योंकि उस वक्त 3rd लॉकडाउन चल रहा था, उसी टाइम पे हम लोग का शूट हुआ है. और इतनी भयानक खबरें सुन रहे थे हम लोग लास्ट ईयर या सितंबर. इतनी खतरनाक भयानक खबरें सुन रहे थे, ये हो गया, अब ये कोरोना ख़त्म भी नहीं होगा कि नहीं होगा पता नहीं है. एंड माई रिलेटिव्स, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ है, माई फ्रेंड्स दे बिन थ्रू सो मच. तो फिर ये गाना जब जैसे ही सुन रही थी ऑटोमेटिकली आंसू आ जाते थे. मतलब फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, ऐसा हो गया था. मतलब लिटरली आई वॉज ब्रेकिंग डाउन ऑल द टाइम. जब भी जैसे ही गाना चलता था मैं आई यूज्ड टू विजुअलाइज एवरीथिंग एंड आई यूज्ड टू जस्ट ब्रेक डाउन. सो बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये हम जैसे कि जानते हैं कि औरतों पे मतलब अगर हस्बैंड भी डेथ हो जाती है तब भी उस पर भी उंगली उठ जाती है, कैसे कैसे हो गया, क्या हो गया. तो ये एक तरह से पूरी जो कहानी है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है. एंड हर कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखा रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू बी एसोसिएट. मेरे पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, मेरा में जस्ट आई वॉज जस्ट डीपली सैडेंड. एंड मतलब बाकी सबका बहुत कुछ है, मतलब जर्नी है, मतलब मेरी भी जर्नी है, बट आई डेंट हैव मच टू डू. आई वॉज जस्ट इन हिज थॉट्स एंड क्राइंग. सो You have scenes in the hospital? Because No, you're carrying no. your coat. आई एम कैरिंग हिज कोट. अच्छा, दैट oh, वॉज द okay, मैसेज कि okay. मैं हाउ डिड आई मूव ऑन, Okay. कि आई एम गोना keep him by my side all the time and I'll move on like that. And what is your profession in this? Doctor, I'm also a doctor. We were And working specialized together. in what? We used to work together, Okay. and that's how he died because of corona. Okay. And now how do I move on with that? So I think मेरा नाम अभी कोई जानता नहीं है. I'm Bhagish Rijwan. I'm the second one of Akhada Girl. Yes. So it was like I'm not sleep last night shoot से पहले because I'm on shoot. और मेरा शूट वो भी पेंडिंग था. ऑलमोस्ट मेरे कुछ गारमेंट्स बाकी थे वहाँ पे शूटिंग के लिए. मेरा एक ब्रांड शूट चल रहा था और मेरा टाइमिंग सुबह 5 बजे का, आई थिंक रशा हमारा कॉल टाइम 5 बजे का था भैया. सो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी. अब मैंने वरुण सर को फ़ोन किया कि सर कि हमारा कुछ लेट हो सकता है क्या, या शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ तो मैं मेरा काम ख़त्म करके फिनिश करके आऊँ. सो सर ने बोला नहीं, ऑन टाइम आना है, सारी चीज़ें हैं. और हमारे शूट में तो बारिश भी हो रही थी. हम लोग बारिश के टाइम पे हम लोगों ने वो शूट किया है. मतलब लिटरली अखाड़ा के टाइम पे उन लोगों ने पूरा पताल लगाया, ऊपर जो लगाया था उसके अंदर हम लोगों ने शूट किया. एंड इट वाज great experience. But you didn't do the wrestling part. Yeah, I did the wrestling part. That the paper throw, that paper I kept, and the Anupriya show. That one. Yeah. Yes. So it was a great experience. But you actually went through the prep of wrestling ka kuch. No, not wrestling. I am a yoga kind of person. I'm not wrestling kind of person. So because we don't have a time as an actor, we don't have a time much कि हम लोग जिम जाएं. हमारे पास वो शेड्यूल नहीं होता पूरा कि हम लोग जिम जा सके. हमारा कोई टाइम टेबल, कोई रूटीन नहीं होता. सो मच बेटर हम लोग योगा प्रेफर करते हैं, मच ऑफ एक्टर्स आई थिंक. एक आखिरी सवाल है आप लोगों से. हाल ही में लॉकअप की विनर है मुनावर. तो आप लोगों ने क्या देखा है और उन्होंने जीता है, कुछ कहना चाहिए उनके बारे में? शी इज़ अ बिग फैन ऑफ लॉकअप. तो मैंने पूरा सीज़न देखा है. एंड यू नो मैं बिग बॉस की हमेशा से बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ. मैंने बिग बॉस सीज़न 9 भी किया है. आई वॉच्ड मधुरिमा सीज़न, आई वॉच्ड एवरी सीज़न. तो जब लॉकअप अनाउंस हुआ था आई वॉज रियली एक्साइटेड कि एक और ऐसा शो आ रहा है. बट आई थिंक लॉकअप रियली वेंट बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. और मैं डे 1 से मुनव्वर को सपोर्ट कर रही थी. और कल जब उनको ट्रॉफ़ी विन करते हुए देखा, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ट्रॉफ़ी डोंगरी आ ही गई. सो ह्यूज फैन ऑफ हिज वर्क, वेरी नाइसली प्लेड. मैंने लॉकअप देखा नहीं है, बट जितना भी मैंने मुनावर का सीन्स देखे थे, आई थिंक इज़ डन वेरी गुड एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम. लॉकअप में जाने के लिए आप लोग तैयार
बिग बॉस में चली गई बस बहुत हो गया। अब लॉकअप आई थिंक 3-4 साल बाद देखेंगे, तो अभी तो फिलहाल नहीं। रियलिटी शो करना पर लॉकअप टाइप्स या बिग बॉस टाइप्स थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब इट्स नॉट दैट इजी जाना। It's a fun format. मतलब आपने रिलेट कर दी बस अब जो हो गया हो गया, सो गया। कुछ और नहीं है। हाँ, मतलब कि अभी ये पता है कि कैसे प्ले करना है, इतना Yes. पता है, बट देन यस यू मूव ऑन, यू डू अदर थिंग्स। Yeah. थैंक यू। देखो बैठे बैठे इसे ही Hey, we'll just